आधी आबादी का ताल्लुक उर्दू से है। अगर आप स्क्रिप्ट को हटा दें तो उर्दू और हिंदी में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन जाहिर है कि स्क्रिप्ट की बुनियाद पर ही, रस्मुल ख़त की बुनियाद पर ही ज़बान की अपनी अहमियत और अफादियत होती है। बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिहार में उर्दू का गला दबाया जा रहा है। उर्दू की तालीम बर्बाद की जा रही है। उर्दू पढ़ने लिखने का मामला बंद कराया जा रहा है। उर्दू के टीचरों की बहाली बंद कराई जा रही है। उर्दू की किताबें नहीं मिल पा रही हैं। उसकी वजह से बिहार की तकरीबन आधी आबादी और बिहार की 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी बराह रास्त इससे बहुत ही सदमे में है, नाराज़गी का शिकार है। इसलिए कि हुकूमत उर्दू के ताल्लुक़ से बात करती है, लेकिन उर्दू के साथ जायज़ इंसाफ नहीं करती। बिहार में इस वक्त उर्दू के लगभग 80,000 से ज़्यादा टीचरों की जगह खाली है। आपको मालूम होगा 2013 में 27,000 उर्दू बंगला टीईटी बच्चों का इम्तिहान हुआ और 12,000 बच्चों को पास करने के बाद फिर फेल कर दिया गया। हरचंद के मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने हिदायत भी दी कि बिहार में उर्दू की बहुत सारी जगह खाली हैं, इनके साथ रियायत करते हुए इनको बहाल कर लिया जाए। दूसरे सब्जेक्ट के टीचरों के लिए उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अभी हाल के दिनों में उर्दू डायरेक्टरेट के जरिए से 202 उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली होनी थी, लेकिन इसमें भी इन लोगों ने 83 कामयाब उर्दू ट्रांसलेटरों की इन लोगों ने फहरिस्त जारी की, लेकिन बाद को फिर 449 लोगों को और काउंसिलिंग के लिए बुला लिया और बाद को जो फ्रेश इन लोगों ने रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट में इन लोगों ने कुछ अगले ज़ुमरे के और कुछ बाद के लोगों को शामिल किया है और एक बड़ी तादाद को खारिज कर दिया गया है लिस्ट से, ये बताए बगैर कि पहली कौन सी लिया गया है, इसकी कोई वजाहत नहीं की गई है। आप देखेंगे कि बिहार में उर्दू के पठन पाठन का मामला प्राइमरी स्कूल से ही रहा और हाई स्कूल्स में उर्दू के टीचर और दूसरी भाषाओं के टीचर भी थे। 10+1 का मानक था, लेकिन घटाते हुए अभी 6+1 कर दिया गया है और नहीं दिया गया है। और जब उर्दू टीचर नहीं होंगे तो बच्चे फिर उर्दू पढ़ कैसे पाएंगे। यहाँ सरकार ये कहती है कि जहाँ बच्चे होंगे वहाँ हम टीचर बहाल करेंगे, हालांकि उर्दू सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। अगर उर्दू के टीचर ही जहाँ नहीं होंगे तो वहाँ उर्दू के बच्चे दाखिला कैसे लेंगे। फिर एक तरफ गवर्नमेंट का एक संकल्प और चीफ मिनिस्टर ने बार बार ऐलान किया कि जहाँ 10 बच्चे भी होंगे वहाँ हम उर्दू टीचर देंगे और हम लाजमी तौर पर तमाम तर स्कूल में उर्दू का टीचर बहाल करेंगे। एक तरफ वजीर आला का इस तरह की बयानबाजी और दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट है उसके जरिए से उर्दू का ये गला दबाया जा रहा है। ये एक मामला बड़ा मसला है। बिहार उर्दू एकेडमी उर्दू मशावरती कमेटी की तश्कील 2018 से इल्तवा का शिकार होकर रह गया है और वो मामला अभी तक सामने में नहीं आया है। इसलिए उर्दू आबादी इन तमाम तर मामलात पर अपनी बरहमी और नाराज़गी का इजहार करती है और बिहार में उर्दू की तहरीक, चाहे गुलाम सरवर साहब हो, प्रोफेसर अब्दुल मुगनी साहब हो, तकी रहीम साहब हो, उर्दू को इलेक्शन का मौजू बनाया गया, उर्दू तहरीक उठी और पूरे मुल्क में बिहार में उर्दू की हैसियत को लेकर उर्दू को दूसरी सरकारी हैसियत दूसरे स्टेट में दी गई है, लेकिन बिहार में उर्दू का गला घोटा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक सेकुलर स्टेट में और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी आबादी के साथ, उसकी ज़बान के साथ खिलवाड़ करना यह कहीं से मुनासिब नहीं है। हम वज़ीर आला से मुतालबा करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत है तो तमाम तर लवाज़िमात जो उर्दू के ताल्लुक़ से हुकूमत पर वाजिब है उसको अमली जमा पहनाए। उर्दू के टीचरों की बहाली हो जाए और उर्दू मसावरती कमेटी और उर्दू एकेडमी में जो बहालियाँ इल्तवा का शिकार हैं उसमें बहाली कर दी जाए। और मामला ये है कि हाई स्कूल में जो मानक मंडल बनाया गया है उसमें उर्दू टीचर का इजाफा किया जाए। ये शदीद मुतालबा हुकूमत से हमारा है और ये वज़ीर आला को मुखातब करते हुए हमारी पार्टी मुतालबा करती है कि इसको अमली जामा पहनाया जाए। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।